सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लो कि यहाँ पे मुझे 1,05,000 की क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली है और ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी यहाँ पे अगर आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हो ना, तो आपके पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज यहाँ पे HDFC का टाटा नियो क्रेडिट कार्ड ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसपे अभी ज्वाइनिंग फी आपको बिल्कुल माफ कर दी गई है। अब भी अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करते हो तो भाई हाइयर अप्रूवल के चांसेस रेट हो चुके हैं अभी इस कार्ड के। एंड देखो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी इस कार्ड को अप्लाई किए होंगे और उनका कार्ड यहाँ पे रिजेक्ट हो गया होगा। तो यहाँ पे घबराना नहीं है, इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक दूंगा जिसे फॉलो करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेज है आपका कार्ड यहाँ पे इजिली अप्रूव होकर आपको मिलने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, यहाँ पे इस कार्ड को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस A to Z आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ना एक बार मैं आपको इस कार्ड के बेनिफिट्स क्लियर कर देता हूँ। देखो, यहाँ पे जो भी कार्ड आप अप्लाई कर रहे हो उसके बेनिफिट्स तो आपको पता होने चाहिए ताकि आप यहाँ पे उस कार्ड का फुल एडवांटेज, फुल बेनिफिट उठा पाओ। एक बार वो क्लियर हो जाए आपको, फिर मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस भी बता दूंगा। देखो, यहाँ पे टाटा नियो जो क्रेडिट कार्ड है उसका 2 वेरिएंट आता है, ठीक है। यहाँ पे पहला जो वेरिएंट है टाटा नियो प्लस क्रेडिट कार्ड, दूसरा आपको इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब इसमें से कौन सा कार्ड आपको लेना चाहिए वो भी मैं आपको आगे क्लियर कर देता हूँ। पहले आपको इस दोनों का बेनिफिट बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, प्लस क्रेडिट कार्ड क्या कहता है ना कि यहाँ पे एक टाटा नियो ऐप है। अगर आप इस कार्ड से उस ऐप पे खर्च करते हो तो आपको यहाँ पे 7% का कैशबैक दिया जाएगा, ठीक है, कार्ड के ऊपर। इन्फिनिटी के केस में आपको 10% का कैशबैक मिलेगा। बाकी देखो, यहाँ पे बिल पेमेंट, इंश्योरेंस पेमेंट वगैरह करते हो तो यहाँ पे प्लस के केस में आपको यहाँ पे 2% का कैशबैक मिलेगा। इन्फिनिटी के केस पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। देखो, यहाँ पे टाटा के कुछ पार्टनर ब्रांड हो गए जैसे बिग बास्केट, टाटा 1mg, टाटा प्ले, टाटा क्लिक, जितने भी टाटा के पार्टनर ब्रांड्स है, यहाँ पे इस कार्ड से अगर आप खर्च करते हो तो प्लस के केस में आपको 2% का कैशबैक, इन्फिनिटी के केस पे आपको 5% का कैशबैक मिलने वाला है। और देखो, यहाँ पे अगर आप UPI पेमेंट वगैरह करते हो, ठीक है, अगर टाटा नियो एप्लीकेशन से आप UPI पेमेंट करते हो तो प्लस के केस में आपको 1% का कैशबैक, इन्फिनिटी के केस में आपको 1.5% का कैशबैक मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप टाटा नियो ऐप को छोड़ के फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से करते हो, अदर थर्ड पार्टी ऐप से, तो यहाँ पे आपको 0.25% का कैशबैक प्लस के केस में, 0.50% का कैशबैक इन्फिनिटी के केस में, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा UPI पेमेंट करो तो आप टाटा नियो एप्लीकेशन से ही करना ताकि आपको 1.5% तक का कैशबैक मिल जाए। और देखो, ऑल अदर आप कहीं भी स्पेंड करते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं भी, तो यहाँ पे प्लस के केस में आपको 1% का कैशबैक इस कार्ड से मिलेगा, इन्फिनिटी के केस में आपको 1.5% का कैशबैक मिलेगा। और देखो, जो कैशबैक आपको आएगा ये नियो कॉइन के फॉर्मेट में आएगा। यहाँ पे एक नियो कॉइन की वैल्यू 1 रुपये हो जाती है। एंड यहाँ पे टाटा नियो एप्लीकेशन से आप शॉपिंग वगैरह करके नियो कॉइन अपना रिडीम कर सकते हो। एंड देखो, यहाँ पे सबसे तगड़ा बेनिफिट मुझे एक और लगता है कि यहाँ पे ना आपको लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी मिल जाती है। देखो, प्लस के केस में आपको यहाँ पे 4 डोमेस्टिक एयर लाउंज एक्सेस मिल जाता है। इन्फिनिटी वाले कार्ड में आपको 8 डोमेस्टिक एयर लाउंज एक्सेस प्लस 4 इंटरनेशनल एयर लाउंज एक्सेस मिलता है। और देखो, यहाँ पे दोनों ही कार्ड का जो ज्वाइनिंग फी है ना आपको बिल्कुल माफ है, ठीक है। ये लिमिटेड पीरियड के लिए आता है, लेकिन बाद में यहाँ पे ज्वाइनिंग फी लगेगा आपको। लेकिन अभी अगर इस कार्ड को अप्लाई करते हो तो ज्वाइनिंग फी आपको बिल्कुल नहीं पर लगेगा। जो एनुअल फी है वो आपको लगने वाला है। तो देखो, एनुअल फी जो आपका है ना, यहाँ पे प्लस वाले कार्ड पे आपको 499 प्लस 18% GST है। लेकिन अगर आप इस कार्ड से साल में 1 लाख रुपए स्पेंड करते हो तो यहाँ पे आपका एनुअल फी माफ हो जाएगा। और इन्फिनिटी वाले कार्ड के ऊपर आपको 1499 प्लस 18% GST लगाई जाती है। बट इस कार्ड से अगर आप साल में 3 लाख रुपए स्पेंड करते हो तो यहाँ पे जो एनुअल फी है आपका माफ हो जाएगा। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या आता है कि यहाँ पे कौन सा कार्ड आपको लेना चाहिए। भाई देखो, मैं सिंपल सा सजेशन देता हूँ, इन्फिनिटी वाला जो कार्ड है ना ये आपका थोड़ा सा प्रीमियम कार्ड हो गया। एंड ये हर किसी को ऑफर किया नहीं जाता है। जिनका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है या फिर जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है उनको ही ये कार्ड आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपके केस में इन्फिनिटी वाला कार्ड आता है तो भाई आप आंख बंद करके इन्फिनिटी वाले कार्ड की तरफ ही जाना। एनुअल फी से आपको घबराना नहीं है। देखो, इस कार्ड से अगर आप अच्छे खासे यहाँ पे खर्च कर देते हो ना तो यहाँ पे आपको कैशबैक ही इतना मिल जाएगा कि आप एनुअल फी पे भी कर दो तो उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 लाख स्पेंड भी करोगे तो एनुअल फी आपका माफ हो ही जाएगा। बाकी अगर आपको इन्फिनिटी वाला कार्ड नहीं मिले तब आप यहाँ पे प्लस वाले कार्ड की तरफ जा सकते हो। अब चलो इस कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ।
तो यहाँ पे इस कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको वहाँ बताऊंगा। देखो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा, सिंपली ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। अब देखो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना है, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डालोगे एंड उसके बाद प्रोसीड कर दोगे। अब यहाँ पे चेक माई एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आएगा, सिंपली यहाँ क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डालोगे, उसके बाद टिक आउट करोगे इस ऑप्शन को एंड सबमिट कर दोगे। देखो उसके बाद फिर से आपके मोबाइल पे ओटीपी भेजा जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर लेना है। अब देखो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट करोगे एंड देखो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे रेफरल कोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर यहाँ पे आपको ऑलरेडी अप्लाइड शो कर रहा होगा तो अब तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन दिख रहा होगा तो स्क्रीन पे जो रेफरल कोड आपको दिख रहा होगा उस रेफरल कोड को आपको अप्लाई कर लेना है। इससे होगा क्या कि जैसे ही कार्ड आपका एक्टिवेट होता है ना, 100 नियो कॉइन यहाँ पे आपको कैशबैक के रूप में दे दिया जाएगा। अगर रेफरल कोड आप नहीं डालते हो तो यहाँ पे नियो कॉइन आपको नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पे एक नियो कॉइन की वैल्यू 1 रुपये होती है, तो सिंपली बोलूँ तो यहाँ पे 100 रुपये का कैशबैक आ जाएगा रेफरल कोड को डालते ही। तो मेक श्योर आप रेफरल कोड अप्लाई कर लोगे, ठीक है। रेफरल कोड डालने के बाद इतना डिटेल्स डाल के सिंपली नेक्स्ट कर दोगे। अब देखो ये सबसे मेन स्टेप है। देखो यहाँ पे अगर आप जॉब करते होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करोगे, बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे। बाकी का जो ये 3 ऑप्शन है वो सिलेक्ट गलती से भी मत करना, वरना आपको कार्ड मिलने से रहा। तो देखो सैलरीड के केस में जिस भी कंपनी में आप काम करते होगे उस कंपनी का नेम यहाँ पे इंटर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आपको डिजाइनेशन बतानी है कि यहाँ पे जो भी आपका पोस्ट का नेम होगा, जैसे आप किसी कंपनी में मैनेजर हो, एचआर हो, तो जो भी आपका डिजाइनेशन यानी कि पोस्ट का नेम होगा वो इंटर करोगे यहाँ पे। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली नेक्स्ट कर देना है। अब देखो सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में यहाँ पे जो भी आपका बिजनेस का नेम होगा वो बिजनेस का नेम सिंपली यहाँ पे इंटर कर दोगे, उसके बाद नेक्स्ट कर दोगे। देखो यहाँ पे आपका रेसिडेंस एड्रेस पूछा जा रहा है, तो देखो यहाँ पे करेंटली आप जहाँ भी रह रहे होगे ना उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आप फिल करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ्लैट नंबर क्या हो गया, कौन से एरिया में रहते हो, लैंडमार्क क्या हो गया, पिन कोड हो गया, तो यहाँ पे एड्रेस आप डाल दोगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आपने एड्रेस डाला है ये आपके आधार कार्ड के एड्रेस से मैच करता है। तो देखो यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड वाला एड्रेस हो गया ना वो आपका परमानेंट एड्रेस हो गया। मान लो यहाँ पे आधार कार्ड में एड्रेस आपका दिल्ली का है, आप करेंटली मुंबई में रहते हो, तो जो मुंबई वाला एड्रेस है वो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस हो गया। तो यहाँ पे करेंट एड्रेस तो आपका मुंबई का है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो उस केस में इस ऑप्शन को आपको नो करना है। अगर मान लो कि मुंबई का एड्रेस है आधार में और मुंबई में ही आप रह रहे हो तो परमानेंट और करेंट एड्रेस आपका सेम हो गया, तो यहाँ पे उस केस में इस ऑप्शन को यस करोगे, ठीक है। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मैं 1,05,000 लिमिट के साथ क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ पे एलिजिबल हूँ। एंड देखो मेरे केस में यहाँ पे मुझे टाटा नियो प्लस क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है एंड ज्वाइनिंग फी यहाँ पे बिल्कुल अभी माफ कर दी गई है, कोई ज्वाइनिंग फी मुझे अभी नहीं लगेगा। एंड अभी इस कार्ड को मैं लेता हूँ तो यहाँ पे 100 रुपये का नियो कॉइन कैशबैक के रूप में आएगा मुझे। तो देखो मेरे केस में यहाँ पे मुझे एक ही कार्ड ऑफर किया जा रहा है, आपके केस में हो सकता है 2 कार्ड ऑफर करे, टाटा नियो इन्फिनिटी और टाटा नियो प्लस। तो इन्फिनिटी वाला कार्ड अगर आपको मिल रहा है तो इन्फिनिटी वाले कार्ड की तरफ ही जाना, अगर नहीं मिलता तब आप प्लस कार्ड ले सकते हो, ठीक है। तो जो भी कार्ड लेना होगा सिंपली यहाँ पे टिक कर दोगे, उसके बाद प्रोसीड करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको नेटवर्क सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको मैं सिंपली सजेस्ट करूंगा रुपए वेरिएंट में लेना, जिससे आप यूपीआई पेमेंट वगैरह कर सको, ठीक है। तो जो भी नेटवर्क आपको लेना होगा उस नेटवर्क पे यहाँ पे टिक करोगे एंड सिंपली अप्लाई करोगे। देखो उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ऑफिस एड्रेस बताना है। तो देखो जो लोग जॉब करते होंगे वो अपने कंपनी का एड्रेस यहाँ पे इंटर करेंगे। बिजनेस के केस में जहाँ पे आपका शॉप होगा उसका यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आपको इंटर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस डाल के सिंपली नेक्स्ट कर दोगे। देखो उसके बाद यहाँ पे आप अपनी माँ का फुल नेम इंटर करोगे एंड सिंपली प्रोसीड कर दोगे। देखो अब यहाँ पे आपको अपनी वीडियो केवाईसी करवानी है। तो देखो वीडियो केवाईसी करवाने से पहले यहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड हाथ में ले लेना है, एक वाइट ब्लैंक पेपर ले लोगे और एक पेन ले लोगे। अब यहाँ पे आप सिंपली नीचे आ जाओगे एंड यहाँ पे आपको टिक आउट करना है एंड प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आधार कंसेंट लेटर खुल के आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे आप एग्री पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे आधार नंबर का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे आधार नंबर वाले ऑप्शन पे टिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर अपना डालोगे एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे कंटिन्यू करोगे। अब यहाँ पे गिव परमिशंस पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है, यहाँ पे लोकेशन की, कैमरे की आप परमिशन दे दोगे। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप किस लैंग्वेज में वीडियो केवाईसी करवाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग उस लैंग्वेज
लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सिंपली कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे ये चारों ऑप्शन को यहाँ पे टिक आउट करोगे एंड आई एम रेडी पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे HDFC बैंक का एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएगा, सिंपली वो बोलेगा आपको पैन कार्ड दिखाने को, फिर आपसे साइन करवाएगा, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा एंड आपका KYC सक्सेसफुल डन हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपको वेट करना है। देखो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा। जैसे कार्ड का अप्रूव हो जाता है, यहाँ पे आपका वर्चुअल कार्ड आपको टाटा नियो ऐप के अंदर यहाँ पे शो कर दिया जाएगा एंड उसके एक सप्ताह के अंदर अंदर आपका फिजिकल जो कार्ड है वो घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया है। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।